चैनल मिस्टर सेकंड सेमेस्टर में जो हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो लास्ट सेकंड यूनिट फोर्थ यूनिट में जो हमारा लास्ट टॉपिक था आइसोपोली एंड हिट्रोपोली एसिड एंड साल्ट से आप क्या समझते हैं कि आइसोपोली एंड हिट्रोपोली एसिड्स की हम स्टडी कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ आइसोपोली एंड हिट्रोपोली एसिड एंड साल्ट्स ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे। अब हमें प्रिपरेशन ऑफ आइसोपोली एसिड्स एंड आइसोपोली साल्ट्स जो मेनली यूज़ किया जाता है कि मेनली जो एलिमेंट्स होते हैं जो आइसोपोली या हिट्रोपोली एसिड एंड साल्ट्स के लिए वर्क करते हैं वो मॉलिब्डेनम एंड टंगस्टन होते हैं, उसकी स्टडी हम इस वीडियो में करेंगे। ये हम लास्ट वीडियो में पढ़ चुके थे कि आइसोपोली एसिड्स क्या होते हैं और आइसोपोली साल्ट्स क्या होते हैं। ये सब स्टडी हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। आइसोपोली एनायन, हिट्रोपोली एनायन, ये सब स्टडी हम लास्ट वीडियो में कर चुके थे। आइसोपोली एसिड्स वगैरह भी, हिट्रोपोली एसिड्स क्या होते हैं ये भी। अब आता है कि प्रिपरेशन ऑफ आइसोपोली एसिड्स ऑफ मोलिब्डेनम। जो मोलिब्डेनम का आइसोपोली एसिड्स होता है उसको प्रिपेयर करना एंड स्ट्रक्चर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोपोली एसिड्स ऑफ मोलिब्डेनम। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा प्रिपरेशन ऑफ आइसोपोली एसिड्स ऑफ टंगस्टन। क्योंकि जो मेनली जो एलिमेंट्स होते हैं जो आइसोपोली एसिड और आइसोपोली साल्ट और हिट्रोपोली एसिड्स एंड हिट्रोपोली साल्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं वो टंगस्टन एंड मोलिब्डेनम होते हैं जो हायर होते हैं। लेकिन जो रियरली यूज़ किया जाता है नियोबियम, क्रोमियम वगैरह एलिमेंट का यूज़ किया जाता है। अब उसके बाद आता है प्रिपरेशन ऑफ आइसोपोली एसिड्स एंड मोलिब्डेनम स्ट्रक्चर। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। When 5 block element नियोबियम, टेंटेलम या 5 ब्लॉक एलिमेंट मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन, जो 5 ब्लॉक एलिमेंट होता है नियोबियम होता है, टेंटेलम होता है और मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन होता है विद हाई ऑक्सीडेशन स्टेट +5 and +6 with the high oxidation state. So the condensation polymerization and obtain weak acid, it's known as polyacid वगैरह। जो 5 ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं जो नियोबियम और टेंटेलम होता है, नियोबियम और टेंटेलम अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो 5 ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं। 5 ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं। अब 5 ब्लॉक के एलिमेंट्स या 5 ब्लॉक के एलिमेंट मोलिब्डेनम एंड टंगस्टन होते हैं। मोलिब्डेनम और टंगस्टन की बात करें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट हाई होती है और जो नियोबियम और टेंटेलम होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लो होती है। अब इनका कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन कराया जाता है जिससे वीक पॉलीएसिड्स का फॉर्मेशन होता है। वीक पॉलीएसिड्स को ही जब वीक पॉलीएसिड्स होता है पॉलीएसिड से ही वो आइसोपोली एसिड्स एंड हिट्रोपोली एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फॉर्मेशन ऑफ पॉलीएनायन, देखिए जब पॉलीएसिड्स बनता है, पॉलीएसिड क्या है जिसमें COOH एसिड्स ग्रुप होता है और एनायन होता है जब उसमें एनायन चार्ज निगेटिव चार्ज होता है उसको एनायन कहते हैं। वो कह रहा है कि पॉलीएसिड्स में पॉलीएनायन का भी फॉर्मेशन होता है। नाउ डीप्रोटोनेशन ऑफ पॉलीएसिड, देखिए जब डीप्रोटोनेशन ऑफ पॉलीएसिड्स वही है क्योंकि ये अगर हम उसकी बात करें COOH डीप्रोटोनेशन करा दीजिए, इसमें से हाइड्रोजन को निकाल दीजिए। जब आप हाइड्रोजन को इसमें से निकालोगे तो एनायन बचेगा, हाइड्रोजन प्रोटॉन निकल जाएगा, इसलिए वो कह रहा है डीप्रोटोनेशन ऑफ पॉली एसिड्स एंड फॉर्म एनायन कंपाउंड इज नोन एज पॉलीएनायन। जब पॉली एसिड में डीप्रोटोनेशन कराया जाता है और एक एनायन प्राप्त होता है उसको ही पॉलीएनायन कहते हैं। नाउ वी कैन एक्सप्लेन आइसोपोली एंड हिट्रोपोली एसिड्स बट एंड form the salt and heteropoly acid but corresponding of acid, so it's called polysalt वगैरह। ये हम इसी प्रकार आइसोपोली और हिट्रोपोली को एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेकिन ये साल्ट का भी फॉर्मेशन करता है। जो एनायन होता है ना, पॉलीएसिड्स होता है, पॉलीएसिड्स के करस्पॉन्डिंग में ही, मतलब जब पॉलीएसिड्स का फॉर्मेशन होना है उसके करस्पॉन्डिंग में ही एक साल्ट का फॉर्मेशन होता है जिसे आइसोपोली साल्ट्स तथा हिट्रोपोली साल्ट्स कहा जाता है। सबसे पहले पॉलीसाल्ट्स होते हैं, पॉलीसाल्ट्स के बाद ही आइसोपोली साल्ट्स एंड हिट्रोपोली साल्ट्स का फॉर्मेशन होता है।
वो यही बात बोल रहा है कि पॉलीएसिड्स का फॉर्मेशन होता है, अब पॉलीएसिड के करस्पॉन्डिंग ये पॉलीसाल्ट का फॉर्मेशन होता है। जैसे आप किसी कंपाउंड की रिएक्शन कराइए, आप देख लीजिए सोडियम क्लोराइड NaCl सोडियम हाइड्रोक्साइड की रिएक्शन हाइड्रोजन क्लोराइड के साथ कराने पर NaCl बनेगा और वाटर निकल जाएगा, तो वाटर करस्पॉन्डिंग में बनता है, NaCl मेन कंपाउंड होता है। इसी प्रकार आइसोपोली एसिड्स मेन कंपाउंड होता है। जो आइसोपोलीसाल्ट्स होता है या हिट्रोपोलीसाल्ट्स होता है या पोलीसाल्ट्स होता है, वो करस्पॉन्डिंग में बनता है। फॉर्मेशन ऑफ मोलिब्डेनम इन अल्कलाई सॉल्यूशन, वो कह रहा है फॉर्मूला ऑफ मोलिब्डेनम इन अल्कलाई सॉल्यूशन। जो पॉली एसिड्स होता है, मतलब पॉली होता है, जो मोलिब्डेनम पॉली एसिड्स होते हैं, तो उसका जनरली फॉर्मूला होता है R2MO4 MO4। मोलिब्डेनम का अगर फॉर्मूला की बात करें, मोलिब्डेनम का जो सिंबल होता है MO होता है, और O4 चार ऑक्सीजन होती है, इसलिए टेट्रा एल्किल मोलिब्डेनम वो टेट्रा ऑक्साइड मोलिब्डेनम डाई एल्किल, ये फॉर्मूला है एल्किल सॉल्यूशन का। व्हेन सॉल्यूशन बिकम एसिडिक देन फॉर्मूला विल बी R2O का होल एन MOO3। वो कह रहा है कि ये जो जब मोलिब्डेनम पॉलीएसिड जो मोलिब्डेनम की तरह बिहेव करता है, वो सॉरी मोलिब्डेनम हाँ पॉलीएसिड की तरह बिहेव करता है, जो आइसोपोली एसिड्स होता है मोलिब्डेनम का, आइसोपोली एसिड्स ऑफ मोलिब्डेनम, जो एल्कलाई सॉल्यूशन में जब इसका फॉर्मूला होता है R2MO4 होता है, मतलब पहले एल्किल ग्रुप होता है, फिर मेटल होता है, फिर टेट्रा ऑक्साइड होता है। जब ये सॉल्यूशन एसिडिक बन जाता है तो इसमें से एक ऑक्सीजन इस साइड में मूव कर जाता है, जहाँ पे R2O MOO3 आ जाता है, जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है। प्रिपरेशन ऑफ आइसोपोलीमोलिब्डेट्स। अब आया कि मोलिब्डेनम की आइसोपोलीमोलिब्डेट्स जो होते हैं उसको कैसे प्रिपेयर किया जाता है। When the trioxide molybdate is dissolved in basic solution वगैरह, जब ट्राईऑक्साइड मोलिब्डेट, ट्राईऑक्साइड मतलब MOO3, ट्राईऑक्साइड मोलिब्डेट it dissolve in basic solution sodium hydroxide potassium hydroxide and form tetraoxide molybdates ion, but it's a tetrahedral structure। वो जब इसको प्रिपेयर किया जाता है, जब ट्राईऑक्साइड मोलिब्डेट होता है, वो सोडियम हाइड्रोक्साइड और या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड में डिसॉल्व होता है, जिसको अल्कलाइन सॉल्यूशन कहा जाता है। अल्कलाइन सॉल्यूशन सॉरी बेसिक सॉल्यूशन होता है, उसमें डिसॉल्व होता है। अब डिसॉल्व होने के बाद वो टेट्राऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है। जब टेट्राऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, इसकी टेट्राहेड्रल शेप होती है, जिसको आइसोपोलीमोलिब्डेट्स कहा जाता है। जो आइसोपोलीमोलिब्डेट्स का फॉर्मेशन होता है MOO4 होता है। अब उसने रिएक्शन के थ्रू यहाँ पे दिखाया, MOO3 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। मोलिब्डेनम वो ट्राईऑक्साइड मोलिब्डेट सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करता है, Na2MOO4 टेट्राऑक्साइड मोलिब्डेनम डाइसोडियम प्राप्त होता है। डाइसोडियम टेट्राऑक्साइड मोलिब्डेट्स का फॉर्मेशन होता है और उसके करस्पॉन्डिंग में वाटर निकल जाता है। और वाटर कैसे निकला, क्योंकि यहाँ पे 2 हाइड्रोजन परसेंट है, 2 ऑक्सीजन परसेंट है। अब 2 ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन तो जाके MO3 से ज्वाइन हो गई, जहाँ पे O4 हो गया, MO से हुआ, N2 सेम आ गया और वाटर वहाँ से रिमूव हो गया। उसकी टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर टेट्राऑक्साइड मोलिब्डेट, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर टेट्राऑक्साइड मोलिब्डेट का टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, जिसको आइसोपोलीमोलिब्डेट्स कहा जाता है। आइसोपोलीमोलिब्डेट्स अगर हम एल्कलाई सॉल्यूशन की बात करें, R2MOO4 होता है, जिसको आइसोपोलीमोलिब्डेट्स कहा जाता है। वो एसिडिक सॉल्यूशन में MOO3 में कन्वर्ट हो जाता है, R2O
MOO3। अब उसने कहा टेट्राऑक्साइड मोलिब्डेट आयन डिसॉल्व इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड फॉर्म पॉलीएसिड्स। पॉलीएसिड मोलिब्डेट इट्स आल्सो कॉल्ड पैरामोलिब्डेट्स। हाँ, अब वो बोल रहा है जी, देखिए जब किसी भी आइसोपॉलीएसिड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, सबसे पहले तो पॉलीएसिड्स का फॉर्मेशन होना है, पॉलीएसिड्स के बाद ही एक मिनट आइसोपॉलीमोलिब्डेट्स। हाँ, सबसे पहले आइसोपॉलीमोलिब्डेट्स का फॉर्मेशन हुआ, जब आइसोपॉलीमोलिब्डेट से ही पॉलीएसिड्स का फॉर्मेशन हुआ, पॉलीएसिड्स के बाद आइसोपॉलीएसिड्स का फॉर्मेशन होगा। उसके बाद आते हैं हम ट्राइऑक्साइड मोलिब्डेट आयन डिसॉल्व इन एसिडिक सॉल्यूशन एंड फॉर्म पॉलीएसिड मोलिब्डेट, इट्स आल्सो कॉल्ड पैरामोलिब्डेट्स। अब पैरामोलिब्डेट्स का जो फॉर्मूला होता है MOO7 और 24, सॉरी MO7 मोलिब्डेनम के 7 एलिमेंट्स होते हैं और ऑक्सीजन के 24 होते हैं, जिसको पैरामोलिब्डेट्स कहा जाता है। नाउ polyacid molybdate formation of polyacid molybdates आइसोपोलीमोलिब्डेट से पॉलीएसिड मोलिब्डेट्स का फॉर्मेशन होता है, जिससे पैरामोलिब्डेट्स भी कहा जाता है। उसका जनरली फॉर्मूला MO4 और 24 होता है और 24 होता है। मोलिब्डेनम के 7 एलिमेंट्स होते हैं, ऑक्सीजन के 24 होते हैं। अब रिएक्शन के द्वारा वो शो करता है, रिएक्शन के द्वारा यहाँ पे उसने टेट्राऑक्साइड मोलिब्डेनम लिया, जो आइसोमोलिब्डेट्स था। आइसोमोलिब्डेट्स का फॉर्मेशन हुआ था ना सबसे पहले। अब आइसोमोलिब्डेट्स से ही पॉलीएसिड मोलिब्डेट्स का फॉर्मेशन होता है या पैरामोलिब्डेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब रिएक्शन में कुछ नहीं है, सिर्फ कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन रिएक्शन कराई जाती है। अब जैसे ही MOO4 टेट्राऑक्साइड है, जो हाइड्रोनियम के साथ हाइड्रोनियम H3O, हाँ, हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट कराया जाता है, जहाँ पे हाइड्रोनियम आयन H पॉजिटिव H2O में ब्रेक हो जाता है। और जब ब्रेक होता है तो ये जो H पॉजिटिव होता है ऑक्सीजन के साथ, एक ऑक्सीजन के साथ जाके ज्वाइन हो जाता है और वाटर एज इट इज निकल जाता है, करस्पॉन्डिंग में वाटर आ जाता है। जब ये हाइड्रोजन ऑक्सीजन से ब्रेक होता है, मतलब ज्वाइन होता है, रिएक्ट करता है, तो वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। OH यहाँ पे O3 आ जाते हैं। जो हाइड्रोक्सी ग्रुप होता है उसको उसके बैक साइड में लिख दिया जाता है OHMOO3, OHMOO3, H2O ऐसे ही एज इट इज निकल जाता है। अब सेकेंड स्टेप की अगर हम बात करें, अब यहाँ पे जो ऑक्सीजन के आइटम होते हैं, कितने होते हैं? 3 ऑक्सीजन के आइटम होते हैं। जब 3 हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट कराता है तो MOH का होल 4 टेट्राहाइड्रोक्सी मोलिब्डेट्स का फॉर्मेशन हो जाता है। जब टेट्राहाइड्रोक्सी मोलिब्डेट से ही आइसोपोली और हिट्रोपोली एसिड्स का फॉर्मेशन होता है, या आइसोपोली एसिड्स ऑफ मोलिब्डेट्स, आइसोपोली हिट्रोपोली एसिड्स ऑफ मोलिब्डेट्स का फॉर्मेशन होता है। अब देखिए टेट्राहाइड्रोक्सी मोलिब्डेट्स का फॉर्मेशन हुआ, इसी प्रकार अब एक यहाँ पे मोलिब्डेट्स हेक्सा हाइड्रोक्साइड मोलिब्डेट्स आयन लिया जाता है, कंपाउंड लिया जाता है। जब हेक्सा हाइड्रोक्साइड मोलिब्डेट कंपाउंड होता है, जिसमें ऑक्सीजन के नंबर 6 होते हैं, वह हाइड्रोनियम आयन के साथ रिएक्ट करता है। तो वे 6 हाइड्रोजन 6 ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट करते हैं, तो यहाँ पर हेक्सा हाइड्रोक्साइड मोलिब्डेट का फॉर्मेशन होता है। अब यहाँ पे हेक्सा हाइड्रोक्साइड मोलिब्डेट से भी रिएक्शन करनी है और टेट्रा हाइड्रोक्साइड मोलिब्डेट से भी रिएक्शन करनी है। मैंने टेट्रा हाइड्रोक्साइड मोलिब्डेट से लिख रखी है, आपको हेक्सा में सिर्फ कुछ और नहीं करना है, सिर्फ कंटिन्यूअसली पॉलीमराइजेशन बार बार रिएक्शन करनी है, जिससे हेक्सा हाइड्रोक्साइड फिर कन्वर्ट हो जाता है। अब आ जाते हैं नाउ MOH4 फर्दर रिएक्ट विद MOO3 OH ion presence in the acidic solution। हाँ, अब वो बोल रहा है कि जो MO4 होता है टेट्राहाइड्रोक्साइड होता है, टेट्राहाइड्रोक्साइड मोलिब्डेनम होता है,
उसकी फर्दर रिएक्ट कराई जाती है जो रिएक्टेंट होता है। शुरू में एक रिएक्टेंट, यहाँ पे ये रिएक्टेंट है, यहाँ पे प्रोडक्ट बना, यहाँ प्रोडक्ट बना ना, ये प्रोडक्ट बना, ये रिएक्टेंट था। अब ये वाला जो प्रोडक्ट बना है ये फर्दर रिएक्शन रिएक्टेंट से करता है नेक्स्ट स्टेप में। जब ये टेट्राहाइड्रोक्साइड मोलिब्डेनम जब टेट्राहाइड्रोक्साइड मोलिब्डेनम रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट करता है तो यहाँ से OH ग्रुप निकल जाता है। जब OH ग्रुप निकल जाता है, हाँ OH ग्रुप नहीं निकलेगा भाई, एक मिनट नीचे आता है। हाँ, जब फर्दर रिएक्ट करता है OH ग्रुप निकल जाता है। OH ग्रुप यहाँ से OH ग्रुप निकलेगा यहाँ से। अब 4 हाइड्रोक्सी ग्रुप में से एक हाइड्रोजन ग्रुप निकालिए। जो ये H है, ये H ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, O3MO एज इट इज रहता है। इसका हाइड्रोजन इस OH ग्रुप के साथ ऐड होकर वाटर निकाल देता है। जैसे ये हाइड्रोजन है, इस A1 हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ वाटर निकाल देगा। और जो ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है यहाँ पर, वो O3 आ जाएगा यहाँ पे MOO3 OMO3 या MOO3 का होल थ्राइस, OMOO3 का होल थ्राइस, ऑक्सीजन का होल थ्राइस आएगा, सिर्फ ऑक्सीजन का होल थ्राइस आएगी। हाँ, टेट्राहाइड्रोक्साइड होगा। अब इसकी रिएक्टेंट है जहाँ पे हमने हाइड्रोक्सी ट्राइऑक्साइड मोलिब्डेनम लिया था, या ट्राइऑक्साइड हाइड्रोक्सी मोलिब्डेट था। अब उसको हमने कुछ इस तरीके से लिख दिया, जो ऑक्सीजन हाइड्रोक्सी के साथ ऑक्सीजन थी उसको हमने ऑक्सीजन के साथ टेट्रा ऑक्सीजन लिख दी। या आप ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोक्सी भी यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे ऑक्सीजन 3 लिख दीजिए। अब इसको हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड ब्रेक करके इस हाइड्रोक्सी ग्रुप के साथ ज्वाइन हो जाता है, जहाँ पे एक वाटर निकल जाता है, यहाँ पे OH3 आ जाएगा, MOOH3। जहाँ MOOH3 होएगा, OH3 इस साइड में पहुंच जाएगा, MO होएगा, और यो मोलिब्डेनम इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, ये ऑक्सीजन इस मोलिब्डेनम के साथ बॉन्ड बनाएगा, मोलिब्डेनम ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाएगा, क्योंकि मोलिब्डेनम ऑलवेज ऑक्सीजन के साथ ही बॉन्ड बनाता है, तो इसलिए MO इस ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाता है, और ये वाला ऑक्सीजन इस मोलिब्डेनम के साथ, ये वाला इस, और O3। अब फर्दर रिएक्शन फिर सेकंड मॉलिक्यूल के साथ कराई जाती है। सेकंड जो रिएक्टेंट है ये ट्राइऑक्साइड हाइड्रोक्सी मोलिब्डेनम, ट्राइऑक्साइड हाइड्रोक्सी मोलिब्डेनम की रिएक्शन सेकंड मॉलिक्यूल के साथ कराई जाती है, जहाँ पे इस वाले कंपाउंड के साथ कराई जाती है, इस वाले रिएक्टेंट की रिएक्शन। जब इस वाले रिएक्टेंट की रिएक्शन कराई जाती है, फिर हाइड्रोजन यहाँ से निकल जाएगा, और एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोक्सी ग्रुप यहाँ से निकलेगा, जहाँ पे OH का होल ट्वाइस आएगा, MO एज इट इज रहेगा, और OMOO3 का होल ट्वाइस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर जो बचेगा OMOO3 का होल, एक तो OMO3 ये हुआ, एक OMOO3 का ये हुआ, तो 2 OMOO3 हो गए ना, तो इसलिए डाइहाइड्रोक्साइड MOO3 का होल ट्वाइस। अब इसकी रिएक्शन फर्दर फिर रिएक्टेंट के साथ कराई जाती है, फिर एक हाइड्रोक्सी ग्रुप रिमूव हो जाता है, हाइड्रोजन के साथ निकल जाता है, जहाँ पे वाटर रिमूव हो जाता है, फिर ये OMOO3 का O3 होता है, इसके साथ ऐड हो जाता है, जहाँ पे OH ग्रुप MOO3 का होल थ्राइस आ जाता है, यहाँ पे होल 4 आ जाता है, जिसको आइसोपोली एसिड्स कहा जाता है। लेकिन अभी ये आइसोमराइजेशन रिएक्शन कराई जाती है इसकी, अभी जस्ट एक बहुत मतलब एक फार्मूला हो रहा है ये, जिसमें आपको भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि लिखने में, MOO3 का होल 4। अब जो MO होते हैं, MO तो एज इट इज रहते हैं, यहाँ पे MOO3 का होल 4 होता है, जिसका मतलब होता है 4 मोलिब्डेनम और प्रेजेंट है, 4 मोलिब्डेनम है। अब 4 या 12 ऑक्सीजन हुई, अब 4 ऑक्सीजन ये वाली प्रेजेंट है, तो टोटल 16 ऑक्सीजन हो गई, अब 5 हो गए मोलिब्डेनम। जब आइसोमराइजेशन रिएक्शन हुई इसकी, जो ई कंपाउंड हुई, आइसोमराइजेशन कराया गया, तो MOO5
O16, मतलब मोलिब्डेनम का जो सिंबल होता है MO होता है, पेंटा मोलिब्डेनम, सॉरी अब इसका IPSC ऑक्टेट, 16 ऑक्सीजन के नंबर हुए, MO के नंबर 5 हुए। इसी प्रकार अगर हम हेक्सा हाइड्रोक्साइड मोलिब्डेट्स की बात करें, यहाँ पे आप हेक्सा हाइड्रोक्साइड मोलिब्डेट लीजिए और उसके एक रिएक्टेंट के साथ रिएक्ट कराइए। जो रिएक्टेंट होगा OHMO O3 का होल थ्राइज होगा, O3 का होल थ्राइज होगा। अब फर्दर रिएक्शन कराते रहिए, एक हाइड्रोक्साइड को रिमूव करते रहिए इस हाइड्रोजन के साथ। तो यहाँ पर जो रिएक्शन होगी OH तो 0 होएगा, O3 का होल 6 आ जाएगा। होल 6 आने के बाद जो कंपाउंड बनेगा आपका 18 और 6 24 MO7 O24 जिसको पैरामोलिब्डेट्स कहा जाता है, पैरामोलिब्डेट्स कहा जाता है या आइसोपोलीमोलिब्डेट्स कहा जाता है, जो MO7 और 24 ये हेक्सा हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करानी पड़ेगी। या आगे ना यहाँ पर इफ molybdenum hexahydroxide form then polyacid form will be MO7 or 24. If pH value will be less than 1, यदि pH value 1 से कम होगी, then yellow precipitate molybdenate acid is obtained, MOO3.2H2 form MO4. वो बोल रहा है यदि pH वैल्यू 1 से कम हो, उसकी pH वैल्यू 1 से हाई थी, इसलिए पॉलीएसिड्स का फॉर्मेशन हुआ, पॉलीएसिड मोलिब्डेट्स का फॉर्मेशन हुआ, और यह जो हेक्सा हाइड्रोक्साइड के साथ भी हुआ और टेट्रा हाइड्रोक्साइड के साथ भी हुआ। येलो एसिड्स होता है जो MO4 टेट्रा ऑक्साइड मोलिब्डेट्स होता है, वो MO3 2H2 में कन्वर्ट हो जाता है। इसकी रिएक्शन भी हाइड्रोनियम आयन के साथ कराई जाती है। हाइड्रोनियम आयन और H2O वाटर हाइड्रोजन आयन के साथ कराने पर ही है कंपाउंड मेन पॉइंट। इफ pH वैल्यू विल बी हाई देन MOO6, यदि pH वैल्यू हेक्सा ऑक्साइड मोलिब्डेट के से ज़्यादा होती है नहीं, if pH value will be high then हेक्सा ऑक्साइड मोलिब्डेट्स फॉर्म। वो बोल रहा है यदि pH वैल्यू हाई हो तो ऑक्साइड मोलिब्डेट्स या टेट्रा ऑक्साइड मोलिब्डेट्स का फॉर्मेशन होता है। यदि pH वैल्यू लो होती है, जो कब फॉर्मेशन होता है टेट्रा ऑक्साइड से MOO3 का कन्वर्ट हो जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ मोलिब्डेट्स आया। अब क्लासिफिकेशन हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन क्या होता है, डायमोलिब्डेट्स होते हैं, फिर पैरामोलिब्डेट्स, हेप्टामोलिब्डेट्स, ये स्ट्रक्चर आ गया है क्लासिफिकेशन में। उसके मोलिब्डेट्स, आइसोपोलीमोलिब्डेट्स, हेट्रोपोलीमोलिब्डेट्स के स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, टेट्रामोलिब्डेट्स का स्ट्रक्चर आ गया, ऑक्टामोलिब्डेट्स का स्ट्रक्चर आ गया। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ रहे क्लासिफिकेशन ऑफ मोलिब्डेट्स को, प्रिपरेशन ऑफ आइसोपोली एसिड एंड ऑफ टंगस्टन एंड स्ट्रक्चर, ये हम उससे नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। हम ये क्लासिफिकेशन को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन ऑफ मोलिब्डेट्स आया। थैंक यू।